आदाब नाजरीन, INN की न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुल्क के अवाम से मुतालबा किया कि वह ज़मीन पर मौजूद तमाम नबातात और हैवानात की हिफाजत को यकीनी बनाएं। मिस्टर मोदी ने ट्विटर पर कहा कि आलमी यौम माहौलियात के मौके पर हम अपनी ज़मीन के भरपूर हयातियाती तनोउ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अज़्म का अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि आइए हम सब मिलकर अपने साथ फलने फूलने वाले नबातात और हैवानात की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ठोस कोशिश करें। हम कोशिशों से हम इस ज़मीन को आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर मुकाम बना सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ दिन बाद ही 5 जून को पूरी दुनिया विश्व पर्यावरण दिवस मनाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर इस साल की थीम है बायोडायवर्सिटी, यानी जैव विविधता। वर्तमान परिस्थितियों में यह थीम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन के दौरान पिछले कुछ हफ्तों में जीवन की रफ्तार थोड़ी धीमी जरूर हुई है, लेकिन इससे हमें अपने आसपास प्रकृति की समृद्ध विविधता को, जैव विविधता को करीब से देखने का अवसर भी मिला है। आज कितने ही ऐसे पक्षी जो प्रदूषण और शोर शराबे में ओझल हो गए थे, सालों बाद उनकी आवाज को लोग अपने घरों में सुन रहे हैं। अनेक जगहों से जानवरों के उन्मुक्त विचरण की खबरें भी आ रही हैं। मेरी तरह आपने भी सोशल मीडिया में जरूर इन बातों को देखा होगा, पढ़ा होगा। बहुत लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, तस्वीरें साझा कर रहे हैं कि वो अपने घर से दूर दूर पहाड़ियां देख पा रहे हैं, दूर दूर जलती हुई रोशनी देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर कई लोगों के मन में ये संकल्प उठा होगा, क्या हम उन दृश्यों को ऐसे ही बना रख सकते हैं? इन तस्वीरों ने लोगों को प्रकृति के लिए कुछ करने की प्रेरणा भी दी है। नदियां सदा स्वच्छ रहें, पशु पक्षियों को भी खुलकर जीने का हक मिले, आसमान भी साफ सुथरा हो, इसके लिए हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन जीने की प्रेरणा ले सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार सुनते हैं जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन जल के साथ हमारी जिम्मेवारी भी है। वर्षा का पानी, बारिश का पानी, ये हमें बचाना है, एक एक बूंद को बचाना है। गांव गांव वर्षा के पानी को हम कैसे बचाएं? परंपरागत बहुत सरल उपाय है। आलमी वबा कोरोना वायरस ने अब तक दुनिया भर में 66,22,000 अफराद को मुतासिर किया है और 3,91,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस से अब तक दुनिया भर में 66 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हो चुके हैं और 3,90,000 से ज़्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन चुके हैं। इस वायरस से मुतासिर 2,86,000 मरीज ठीक हुए हैं। अमेरिका दुनिया में पहले नंबर पर है और दूसरे कोरोना वायरस के मामले में ब्राज़ील दूसरे, जबकि रूस तीसरे नंबर पर है। दूसरी तरफ इस वबा की वजह से अमवात की तादाद के मामले में अमेरिका पहले, बरतानिया दूसरे और ब्राज़ील तीसरे नंबर पर है। जनूबी अमेरिकी मुल्क चिली में आलमी वबा कोविड-19 बड़ी तेज़ी से फैल रही है। मुल्क में अब तक 1,18,000 अफराद कोरोना वबा से मुतासिर हुए हैं, जबकि 1,356 अफराद अपनी जानें गंवा चुके हैं। हमारे मुल्क में कोरोना वायरस के नए केसेस में रोज़ अफजों इजाफे के साथ मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 2.5 लाख से ज़्यादा हो गई है और हलाक शुदगान की तादाद गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 6,348 हो गई है, जबकि 273 अमवात के साथ ये 6,348 तक जा पहुंची है। जुमा को वजारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,851 नए केसेस के साथ मुतासिरा अफराद की तादाद 2,26,770 हो गई है। इस अरसे में 273 अमवात के बाद हलाक शुदगान की तादाद 6,348 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के 1,10,960 फ़ाल केसेस हैं, जबकि 1,09,462 अफराद इस वबा से शफा हासिल करने में कामयाब हुए हैं।
इस वबा से मुल्क में महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2933 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 123 अफराद की मौत हुई है, जिसके साथ रियासत में इस वबा से मुतासिर अफराद की मजमूई तादाद बढ़कर 77,953 हो गई है और इस जानलेवा वायरस से मरने वालों की तादाद 2,710 हो गई है। इस अरसे के दौरान रियासत में 1,352 अफराद शिफायाब भी हुए हैं। इस तरह शिफायाब होने वालों की मजमूई तादाद 33,368 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के नए 127 केसेस सामने आए। पिछले 24 घंटों के दौरान 6 अफराद की मौत हो गई, जिसके साथ ही रियासत में ताहाल इस वायरस से फौत होने वालों की तादाद 105 तक पहुंच गई। आज के नए केसों में हैदराबाद में 110 शामिल हैं। बाकी केसेस रियासत के मुख्तलिफ मुकामात के हैं। वहीं पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में 141 नए मामले सामने आए हैं। रियासत में ताहाल 71 अमवात हुई हैं और 1,033 अफराद रियासत के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 9,986 अफराद का टेस्ट किया गया। रियासत में रूबा सेहत होने वाले अफराद की तादाद 2,273 तक पहुँच गई है। आंध्र प्रदेश ने गुज़िश्ता चंद दिनों में रिकॉर्ड टेस्ट किए हैं, जबकि जुमला 4,13,000 अफराद का टेस्ट किया जा चुका है। कमिश्नर इंटरमीडिएट एजुकेशन सैयद उमर जलील ने ऐलान किया कि हुकूमत तेलंगाना ने इंटरमीडिएट की तालीम हासिल करने वाले तालिबात के मुस्तकबिल की रहनुमाई तलबा की रहनुमाई करेंगे। हिंदी महाविद्यालय और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के ताउन का 11 वेबिनार के कैरियर काउंसलिंग जून को इनेकाद मुनक़्क़द कर रही है, ताकि तलबा अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए इस कैरियर काउंसलिंग से इस्तेफ़ादा हासिल करें। इस काउंसलिंग में सैयद उमर जलील के अलावा नवीन मित्तल, कमिश्नर ऑफ कॉलेजिएट एंड टेक्निकल एजुकेशन, CA काउंसिल मेंबर ICA दया निवास शर्मा, सेंट्रल हैदराबाद ब्रांच चेयरमैन SIR और ICALA पंकज त्रिवेदी के अलावा दीगर माहिर तालीम खिताब करेंगे। इस मौके पर तलबा बगैर किसी मुआवजे के शिरकत करते हुए इस्तेफादा हासिल करें। ICAI एंड हिंदी महाविद्यालय के हम बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये साझेदारी देने के लिए ये वेबिनार के लिए ऑर्गेनाइज किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट भी चाहता है कि हमारे सारे बच्चे जो 9.65 लाख जो बच्चे हैं उनको एक प्रॉपर काउंसलिंग दी जाए, उनको प्रॉपर सलाह दी जाए कि आइंदा के लिए उन कौन सा कैरियर उनके लिए लाभदायक होगा। तो ये कोशिश हम कर रहे हैं और इस वेबिनार के ज़रिए हमारी उम्मीद है कि हम हमारे पूरे 10 लाख बच्चों तक पहुंचेंगे। न सिर्फ हमारे बच्चे बल्कि उनके जो पेरेंट्स भी हैं उनको भी हम काउंसिल कर पाएंगे। तो क्योंकि ये वेबिनार है, इस पे जब ये चलता रहेगा 11 तारीख को 3 बजे से, तो हर कोई जो इससे जुड़ना चाहेगा जुड़ सकता है, देख सकता है। इसके बाद भी मैं इसको रिकॉर्ड करवा के हमारे YouTube चैनल पे भी लगवा दूंगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे इस्तेफादा कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये लीगल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ICAI। ये हमारे लिए हमारे कोर्स में भी जो इंटरमीडिएट के कॉमर्स के कोर्सेज हैं, इन कोर्सेज को भी अपडेट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, बेहतरीन बनाने के लिए, और हमारे बच्चे जो पढ़ के निकले तो उनको कॉमर्स की फील्ड में इमीडिएट नौकरी मिल जाए, इस तरह के प्रोग्राम्स, इस तरह के कॉम्बिनेशंस तैयार करने में हमारी मदद कर रहे हैं। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इसी तरह हिंदी महाविद्यालय जो कि हमारा बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूशन है, हिंदी महाविद्यालय की तरफ से भी, उनके सौजन्य से भी हम ये कैरियर काउंसलिंग का वेबिनार कर रहे हैं। और ये वेबिनार 11 तारीख को शाम दिन में 3 बजे से 4:30 बजे तक होगा। इसमें 3-4 एक्सपर्ट्स बात करेंगे, कोई कॉमर्स के फील्ड में, कोई लाइफ साइंस के फील्ड में, कोई और दूसरे आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड में, कि जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो चांसेस है, तो बच्चों को अच्छा चॉइस करने के लिए ये हमें इंतज़ाम किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे सबको फ़ायदा होगा। अंदर तो मनवी मार वेबिनार की अंदर दान तो मिनिमम उनका 10वीं जमात के इम्तिहानात के मामले की समाअत आज तेलंगाना हाई कोर्ट में हुई। अदालत की हिदायत के मुताबिक हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल BS प्रसाद ने जिला वारी सतह पर 10वीं जमात के इम्तिहानात पर रिपोर्ट अदालत में पेश की।
हुकूमत से अदालत ने सवाल किया कि आया वो कंटेनमेंट जोन में रहने वाले तलबा के इम्तहानात किस तरह मुनाकिद करेगी। अगर कोई तालिब इल्म सप्लीमेंट्री इम्तहान में कामयाब होता है तो उसे रेगुलर कामयाब दिया जाएगा। अदालत ने हुकूमत से कंटेनमेंट जोन के बच्चों के इम्तहानात और सप्लीमेंट्री इम्तहान के मसले की वजाहत करने की हिदायत दी, जिसका जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने अदालत से कहा कि हुकूमत से मुशावरत के बाद कल इसकी वजाहत करेंगे। इस मामले की आइंदा समाअत कल हफ्ते तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े आलीजापुर रोड पर एक शख्स की लाश मिली, जिसकी शनाख्त मल्लेपल्ली के राहुल चंद अग्रवाल की हैसियत से की गई है। इस शख्स को ग्रेनेड्स या पत्थरों से इसका सर कुचलकर कत्ल कर दिया गया था। इसकी शनाख्त उसके बैंक पासबुक की वजह से हुई है, जो इसकी 2 व्हीलर गाड़ी में थी। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट जोन श्रीनिवास ने बात बताई। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि मजहर नामी एक शख्स इस कत्ल में मुलविस है। बताया जा रहा है कि दोनों मल्लेपल्ली के साकिन और बचपन के दोस्त हैं। ताहम मजहर ने यह कत्ल क्यों किया, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है। डीसीपी ने बताया कि इस सिलसिले में हर जाविये से जांच की जाएगी और कातिल को जल्द पकड़ लिया जाएगा। पुलिस ने एक केस रजिस्टर कर लिया है, मजीद तहकीकात जारी हैं। कांग्रेसी रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने रियासती हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि संगारेड्डी की आवाम को पीने के पानी की हो रही संगीन दुश्वारियों को नज़रअंदाज करते हुए आवाम के सब्र का इम्तिहान ले रही है। आज मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रुकन असेंबली संगारेड्डी ने कहा कि 2017 में हरीश राव ने बहैसियत वज़ीर आबपाशी मंजीरा और सिंगूर डैम का पानी बगैर किसी सरकारी अहकामात के निज़ामाबाद मुंतकिल किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐवान असेंबली में 6 माह में मंजीरा और सिंगूर डैम तक पानी पहुंचाने का वादा किया, मगर 2 साल का अरसा बीत गया मगर केसीआर का वादा पूरा ना हुआ। हुकूमत पुलिस को टीआरएस ब्रिगेड की तरह इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस की आवाज़ को दबाने की नाकाम कोशिश कर रही है और अपोजिशन के खिलाफ डिजास्टर्स मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाने से रोक रही है। जो मेरा प्रेस मीट है, पहला मीडिया को मेरा धन्यवाद है। किसी ने बोल तो मंजीरा सिंगूर का जो पानी हरीश्वर ले जाने के बाद 4 साल से संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूंसी में संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में पूरा तमाम पब्लिक पूरा परेशानी में है। ये वजह से मंजीरा का पानी नहीं है, सिंगूर का पानी नहीं है, डैम पूरा खाली करके हरीश्वर रख दिए। हम 3 साल से लड़ रहे हैं, ये 4 साल है, अभी असेंबली में लड़ रहे हैं, जाके बाहर भी हम लड़ रहे हैं गवर्नमेंट से। आज तक सीएम साहब बोल रहे हैं नहीं हम जरूर का सिंगूर पानी का डैम भरेंगे, वो कालेश्वरम मल्लन्न सागर से लाएंगे, वो लाके हम पानी सिंगूर और मंजीरा में डालेंगे भरेंगे बोल के बोल रहे हैं। ये मैं कम से कम 3 साल से सुन रहा हूँ। 17 से यही बात बोले, 18 में और 19 में 20 में भी यही बात बोल रहे। असेंबली में बात भी 6 महीने बोल के ढकल दे रहे। सिंगूरा मांझी 4 साल से संगारेड्डी तमाम संगारेड्डी पब्लिक को नहीं है, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट को नहीं है, थोड़ा हैदराबाद का भी ये पानी आता है, यहाँ का भी पानी नहीं है, सूरा बंद हो गया। अब जमीन में भी पूरा बोरिंग का पूरा पानी पूरा फेल हो जा रहा। ये वजह है हम 4 साल से आवाज़ उठा रहे हैं, लड़ रहे हैं, पूछ रहे हैं। जो पानी का मसला है संगारेड्डी का, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का तमाम पब्लिक का मसला है। आज तक वो मसला फैसला करने में आज तक गवर्नमेंट ये टीआरएस केसीआर का गवर्नमेंट फेल हो जा रहा है। इसलिए कल हम उत्तम कुमार रेड्डी पीसीसी मैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी एमएलए के हिसाब से हम कल हैदराबाद से मंजीरा डैम विजिट करने के लिए हम वहाँ जाएंगे बोल के निकले तो हमको पटेंचर में अरेस्ट कर दिए, हमारे पार्टी वर्करों को संगारेड्डी में अरेस्ट कर दिए। तमाम पूरा डिस्ट्रिक्ट पूरा पुलिस डैमों का ने या रोडों पे पुलिस 1000 पुलिस को रख दे के हमको अरेस्ट कर दिए, इसलिए कि डैम पे जाना नहीं, डैम को किसी को बताना नहीं, डैम को कौन देखना नहीं। एक खानदान के सभी अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए और इन सबको गांधी अस्पताल में शरीक करवा गया। ये वाक़या अलवाल का है। अब जबकि सभी अफराद दवाखाने में ज़ेरे इलाज थे, चोर दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए और सोने के जेवरात, नकद रकम, गैजेट्स, कीमती घड़ियाँ और लैपटॉप्स लेकर चलते बने। तफसीलात के मुताबिक अलवाल का एक शख्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुआ और उसे 12 मई को गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उसकी बीवी और बच्चों का टेस्ट भी मुस्बित आने पर इन सबों को गांधी अस्पताल में शरीक करवा दिया गया। घर के अफराद की गैर हाजिरी में चोरों ने दरवाज़ा तोड़कर नकद रकम, सोना और दीगर कीमती अशिया और गैजेट्स लेकर फरार हो गए। ये वाक़या उस वक्त रोशनी में आया जब इस शख्स की बीवी और बच्चे दवाखाने से डिस्चार्ज किए गए। उन्होंने देखा कि उनके घर के बेडरूम
और अलमारी का दरवाज़ा खुला है। ज्वेलरी, सोना, गैजेट्स और दीगर कीमती अशिया और लैपटॉप सब गायब हैं। कुछ दिन बाद वो शख्स भी डिस्चार्ज कर दिया गया। जब वो घर आया तो उसे इस चोरी का इल्म हुआ तो उसने अलवाल पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत की। पुलिस ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। आलमी योम माहौलियात के मौके पर रियासती वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी इंदिरा किरण रेड्डी ने नेहरू जू पार्क के टिकट का ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि सयाहों को सहूलत और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग कारआमद साबित होगी। उन्होंने मजीद कहा कि मोनोपेट मेडचल में स्नेक रेस्क्यू सेंटर कायम किया जाएगा। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी की जानिब से सड़कों पर और घरों में निकलने वाले सांपों को पकड़कर मेडचल के सेंटर में आवाम को देखने के लिए 8 दिन रखा जाएगा। बाद में इन सांपों को जंगलात में छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माहौलियात को खुशगवार बनाने के लिए जंगल में दूसरे जानवरों के साथ सांपों का होना भी ज़रूरी है। ओपन करें। इसमें जो कोविड-19 के तहत जो अपन जो डिस्टेंस मेंटेन करना, उसमें ये वेबसाइट ऑनलाइन बुकिंग घर में बैठ के आप जू पार्क का जो टिकट है परचेज कर सकते। गेट के पास कोई रुकावट नहीं रहता, कोई आदमी भी जमा नहीं होता। ये वेबसाइट आज लॉन्च हुआ। आज जो पर्यावरण जो पूरे हिंदुस्तान का पूरे वर्ल्ड में आज पर्यावरण प्रपंच वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज 5 जून पूरे वर्ल्ड में ये शुरू हुआ। उस सिलसिले में आप सब लोगों को धन्यवाद कहते हुए ये जू पार्क का आज जो ऑनलाइन बुकिंग टिकट का स्टार्ट हुआ, बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद स्नेक रेस्क्यू सेंटर भी बोरामपेट मेडचल में वो भी स्टार्ट करे। वो जितने भी जो सांप है वहाँ रखते देखने के लिए, वो सांप अगर जो भी घर में सांप दिखे, रोडों पे दिखे, फ़ोन करे तो जो फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी वाले वो सांप को ले जाके वहाँ पकड़ के उसको वो सेंटर को पहुँचाते। वहाँ एक हफ्ता उनको वहाँ सांप को वहाँ रख के बाद में उसको बड़ा जंगल के अंदर उसको छोड़ देते। वो पर्यावरण जो एनवायरनमेंट को जो सांप भी थोड़ा ज़रूरत है एनवायरनमेंट में सांप का, उसका काम उन्होंने करते। अरे अपन जो आदमी जो काम कर रहे हैं अपन भी करेंगे। जो टाइगर है, जो एलिफेंट है, जिसका हुकूमत तेलंगाना सरकारी मुलाजिमीन के मसाइल को नज़रअंदाज करते हुए ज़्यादती कर रही है और सरकारी मुलाजिमीन के यूनियन लीडर्स को डरा धमका कर या सरकारी ओहदों की लालच देकर खामोश कर रही है। AICC सेक्रेटरी व साबिक़ MLA वंशी चंद्र रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में इसका इंकशाफ किया और मज़ीद कहा कि PRC और ER का एक ऐलान करते हुए 20 माह से ज़्यादा हो गया, अभी तक उसको जारी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने कंट्रीब्यूशन स्कीम शुरू की है जिसके वजह से 1,25,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा किया कि लॉकडाउन की शुरुआत से सरकारी मुलाजिमीन की मुकम्मल तनख्वाहें अदा की जाएँ और बाकी तमाम बिल्स भी अदा किए जाएँ। कांग्रेस हमेशा अवामी मसाइल की एकसुई करती आ रही है। सरकारी मुलाजिमीन और टीचर के मसाइल के लिए भी हमेशा जद्दोजहद करेगी। चीफ मिनिस्टर KCR गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, गवर्नमेंट टीचर्स के लिए जो भी वादा करे उसमें एक वादा भी नहीं निभा रहा। इलेक्शंस के पहले KCR ने वादा किया कि रिटायरमेंट का एज 58 ईयर्स से 61 ईयर्स को बढ़ेंगे बोल के वादा किया था और PRC भी देने के वादा किया था। आज अगर आप स्टेट का हालात देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूनियन का जो लीडर्स है वो लोग ठीक से है लेकिन एम्प्लॉयज़ के बारे में नहीं सोच रहे। यूनियन लीडर्स स्वामी गौड साहब काउंसिल का चेयरमैन बन गए लेकिन हमारा PRC पेंडिंग में है। यूनियन लीडर श्रीनिवास गौड मंत्री बन गए लेकिन हमारा इंटरिम रिलीफ IR पेंडिंग में है। देवी प्रसाद जो यूनियन लीडर था उसको कॉरपोरेशन चेयरमैन
बन गया, लेकिन हमारा डीए अभी पेंडिंग में है। जो तेलंगाना गेस्टेड ऑफिसर्स का प्रेसिडेंट है, उनका पति का रिटायरमेंट एज का 2 ईयर का एक्सटेंशन मिला, लेकिन लाखों एम्प्लॉयज़ का जो रिटायरमेंट एज का एक्सटेंशन था 58 से 60। लॉकडाउन की शुरुआत से ही तेलंगाना में अवामी मसाइल में मुसलसिल इजाफा होता जा रहा है। टीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए साबिक़ रुकन राज्यसभा हनुमंत राव ने कहा कि रियासत में मुनक्किद होने वाले एसएससी इम्तहानात को मुलतवी किया जाए। इस दौरान तलबा वायरस से मुतासर हुए तो इसकी जिम्मेदारी टीआरएस हुकूमत पर होगी। मैं समझता हूँ पहली मरतबा ऐसी सरकार को देख रहा हूँ, जबकि हमारे ज़माने में जो प्रोजेक्ट बना है वो प्रोजेक्ट देखने को जाने के वास्ते भी हमको मौका नहीं दे रहे, जबकि देश भर में जो कोरोना के बाद ये स्टेट वाला दूसरे स्टेट में रुकावट था, अब वो रुकावट भी खत्म हो गया। मगर हम मांजरा जाने को रोकते, एसएलबीसी को जाने को रोकते, वो भी भूतपूर्व होम मिनिस्टर हो, पीसीसी प्रेसिडेंट हो, एमपी हो, सबको रोकने का काम मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। क्यों भाई, हमारा प्रोजेक्ट में कोई डेवलपमेंट हुआ 80% हम खर्चा करें, सिर्फ हर एक 15-20% खर्चा करें तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा होता। आप बना लिए कुंडा पोचम्मा सागर बनाए, हम कुछ बोले क्या? दिन रात हमारे कई की कोरोना में लगा दिए, लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, घर से नहीं निकलना, घर से नहीं निकलना। हम घर में बैठे उन्हें बनाते जा रहा, वो भी माइग्रेट लेबरों को लगा के। और हम माइग्रेट लेबरों को भिजाने गए तो हमारे गाड़ियों के कुंजिया ले लेते। ये क्या तरीका है भाई? हमारा आदमी खाना खिलाए तो उसको। निजामाबाद के कुमरपल्ली में एक हादसे में 2 अफराद हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। हलाक शुदगान की शनाख्त पन्नुगंटी, श्रीजा और लक्ष्मी आदित्य की हैसियत से की गई है। ये लोग निर्मल ज़िले के इचोड़ा से ताल्लुक़ रखते थे और अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए एक हफ्ता कबल निज़ामाबाद आए थे। ये तीनों अफराद ग्रोसरी ख़रीदने गए थे और पैदल ही लौट रहे थे, तभी मेटपल्ली से आने वाली कार ने उन्हें टक्कर दे दी। वहाँ से गुजरने वालों ने पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने ज़ख्मी को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जिसकी शनाख्त देवंश के तौर पर हुई है। पुलिस इस कार ड्राइवर को तलाश कर रही है, जिसने टक्कर देने के बाद राह फरार इख्तियार की। एसआई आसिफ ने एक मामला दर्ज करके तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। पुलिस ने बताया कि कार की रफ्तार बहुत तेज़ थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उस वक्त बर्क़ की सप्लाई भी मुनक़ता हो गई थी, इसलिए गाँव के अफराद भी इस कार को न देख सके। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव को मुबैना गैर कानूनी फार्म हाउस की तामीर पर नोटिस भेजी है। यह फार्म हाउस हैदराबाद के जनवाड़ा में तामीर किया जा रहा है और जियो नंबर 111 के खिलाफ है। एनजीटी ने हुकूमत तेलंगाना, स्टेट पोल्यूशन बोर्ड और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी ये नोटिसें भेजी हैं। ये नोटिसें कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी की जानिब से दाखिल की गई रिट पिटीशन के बाद जारी की गई हैं। एनजीटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मरकजी वजारत माहौलियात की सरपरस्ती में तरतीब दी है। इस कमेटी में तेलंगाना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जीएचएमसी, वाटर वर्क्स और एचएमडीए और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का भी बहैसियत कमेटी मेंबर तकरूर अमल में लाया गया है। जीटी ने कमेटी को हिदायत दी है कि 2 महीनों के अंदर जियो 111 पर पूरी तरह अमल कावरी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं, इससे आगाह करे। वनपर्ती की 18 साला दीक्षिता की डेंगू बुखार से मौत हो गई। इस लड़की ने आईआईटी ऑल इंडिया में 241 रैंक हासिल किया था। वाराणसी में आईआईटी साल अव्वल में ज़ेर तालीम थी। लड़की की नाश को वालिद ने लाकर अपने मुकाम चंद्रायन नानक तांडा में आखिरी रसूमात अदा की। जीएचएमसी स्टैंडिंग कमेटी की म्याद 29 ख़त्म हो चुकी है। 15 नए अरकान के इंतखाबात 29 जून को मुकर्रर किए गए हैं। जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश ने बताया कि इस माह की 10 से 18 तारीख सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामजदगियां दाखिल की जा सकती हैं। 20 जून को नामजदगियों की जांच की जाएगी। 23 जून को 3 बजे तक नामजदगी वापस ली जा सकती है। उसी दिन इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा।
रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने जिला सूर्यापेट में बैनुल अक़वामी यौम माहौलियात के मौके पर शजरकारी में हिस्सा लिया। उन्होंने अपने कैंप दफ्तर पर पौधा लगाया। उन्होंने कहा कि इंसानी सेहत की बरकरारी के लिए साफ सफाई के साथ साथ शजरकारी की ज़रूरत है, जिससे कि हम ताज़ा हवा में सांस ले सकें। उन्होंने कहा कि फ़िज़ाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इसके इंसदाद के लिए शहर, गांव, घर, कॉलोनियों, दफातर में शजरकारी के ज़रिए हम सरसब्ज़ व शादाबी रखने की ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा हुआ। एक ही खानदान के 9 अफराद हलाक हो गए। उत्तर प्रदेश में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। प्रतापगढ़ जिले के वाजिदपुर में सुबह 5:35 के करीब एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रक में तसादुम हुआ, जिसमें 9 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वाले एक ही खानदान से हैं। हलाक होने वालों में 5 मर्द, 2 खवातीन और 2 कमसिन बच्चे हैं। एक शख्स जख्मी हुआ और उसे इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल ले जाया गया। प्रतापगढ़ के एसपी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह हादसा बिहार के भोजपुर से राजस्थान जाने के दौरान हुआ। स्कॉर्पियो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जिसके बाद पुलिस को नाशों को निकालने में काफ़ी मुश्किल हुई। गैस कटर इस्तेमाल करके नाशों को निकाला गया। एसपी ने बताया है कि हलाक होने वालों की तफसीलात के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल सका है। केसीआर हुकूमत रेवेन्यू महकमे में चंद कलीदी एक्ट लाने की तैयारियां कर रही है। हुकूमत तहसीलदार के इख्तियारात को महदूद करेगी। अब तक तहसीलदार 44 किस्म की जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। अब तहसीलदार को सिर्फ 20 किस्म की जिम्मेदारियां सौंप दी जाएंगी। दीगर 7 अक़साम की जिम्मेदारियों को हुकूमत ज़राई महकमे अफजाइश, मवेशियान महकमे पुलिस, पंचायत राज, म्यूनसिपल महकमे को मुंतकिल करेगी। 7 किस्म की दीगर जिम्मेदारियों को हुकूमत मनसूख करेगी। अब तहसीलदार को राशन पर कोई अख्तियार नहीं रहेगा। महकमे जंगलात के अहदेदारों ने कहा कि चीते से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई ख़तरा नहीं है। ताहम अहदेदारों ने कहा कि रात के औकात में बाहर न निकला जाए तो बेहतर है। इन अहदेदारों ने यह भी कहा कि कोविड-19 की वजह से रात में कर्फ्यू है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होगी। ये चीता जो काटे धन में दिन के औकात में नजर आया था, पिछले कई दिनों से राजेंद्र नगर इलाके में घूम रहा है। अहदेदार इस चीते की तलाश में हैं जो पीर को राजेंद्र नगर में कंपाउंड वाल के करीब नजर आया था। रंगारेड्डी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भीम नायक ने बताया कि उन्होंने 20 सीसी कैमरे इस इलाके में नस्ब करवा दिए हैं और उम्मीद है कि धीरे धीरे ये चीता जंगल को लौट जाएगा। चीते उमूमन रात के वक्त ग़िज़ा की तलाश में रिहायशी इलाक़ों का रुख करते हैं और सूरज तुलू होने से पहले जंगल में लौट जाते हैं। अगर कहीं पर वो रुक जाता है तो अवाम को चाहिए कि बिना घबराए उसे जंगल में लौट जाने दिया जाए। दुनिया भर में आज यौम आलमी माहौलियात मनाया जा रहा है। अवाम में माहौलियात के तईं शऊर बेदारी की खातिर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से मनाई जाने वाली ये सबसे बड़ी सालाना तकरीब है। इसका असल मकसद कुदरती माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बेदारी पैदा करना और मुख्तलिफ माहौलियाती मामलात पर तवज्जो मरकूज़ करना है। हिंदुस्तान में यौम माहौलियात के मौके पर मरकज़ ने शहरों में जंगलात के इलाके को बढ़ाने के मकसद से जुमा के रोज़ नगरून नाम से एक मनसूबा का आगाज़ किया है, जिसके तहत 200 शहरों को शामिल किया जाएगा। आलमी यौम माहौलियात के मौके पर मुनक़िद एक वेबिनार में माहौलियात व जंगलात और मौसमियाती तब्दीली के मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने महाराष्ट्र के पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से तैयार करदा वारजे स्मृति वन लॉन्च करके नगरून स्कीम का आगाज़ किया। उन्होंने बताया कि इस स्कीम को 200 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तक बढ़ाया जाएगा। इसमें मरकज़ी हुकूमत कैंपा फंड से आलमी मदद देगी। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान ये स्मृति वन पुणे के नवाही इलाके वारजे इलाके में 9000 एकड़ रकबे में तैयार की गई है। उसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार किया गया है। महाराष्ट्र के वज़ीर जंगलात संजय राठौर ने वारजे स्मृति वन से स्कीम शुरू करने पर मरकज़ी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। But we have only 2.5% of the इसके साथ ही ये खबरें यहीं पर ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।